हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में मैं आपको डेटा माइनिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो डेटा माइनिंग में दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, डेटा एंड माइनिंग। आई एम श्योर इन दोनों वर्ड से आप अवेयर हो। डेटा वर्ड का यूज तो आप कंप्यूटर साइंस में बहुत करते हो, और रही बात माइनिंग की, तो ये वर्ड भले ही आपने कंप्यूटर साइंस में अभी तक ना यूज किया हो, लेकिन सुना जरूर होगा। जैसे कोल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, है ना, ये सब सुना होगा। तो ये कोल माइनिंग या गोल्ड माइनिंग, इन सब में क्या होता है? यही ना होता है कि किसी भी सोर्स प्लेस से हम लोग इनको कोल है या गोल्ड है, जिसे भी हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इस एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि जमीन के अंदर से हम लोग पहले कई चीजें हटाते हैं, लाइक पत्थर तोड़ते हैं, फिर मिट्टी हटाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर अंदर से काम की चीज को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। तो अगर समझने के लिए हम ये कहें कि ये जो पत्थर, मिट्टी, ये सब चीजें जो आपने हटाई हैं, तो ये सब भी डेटा ही था, ठीक है। लेकिन ये काम का डेटा नहीं था, तो उसको हमने हटा दिया, ठीक। लेकिन हमें जो अंदर से काम की चीज थी, जो हमारा जो मेन मिनरल था, वो हमारे काम का डेटा था, वो हमने ले लिया, ठीक। तो यही चीज हमारी डेटा माइनिंग में होती है कि जो काम का डेटा है उसको हम लोग बहुत सारे डेटा के कलेक्शन में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इस डेटा माइनिंग को हम लोग नॉलेज एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। डेटा एक्सट्रैक्शन या नॉलेज एक्सट्रैक्शन भी बोला जाता है। तो अब इस वर्ड को अगर फॉर्मली डिफाइन करना हो, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, डेटा माइनिंग रिफर्स टू एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। बिल्कुल वही चीज जो भी मैंने आपको समझाई है। चलो, अब फॉर एन एग्जाम्पल एक चीज मैं आपको बताती हूँ जो आपकी यूज में है, जो आप ऑलरेडी अप्लाइड है आपकी लाइफ में। लाइक आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वैसे तो बहुत सारी शॉपिंग साइट्स हैं, ठीक है। किसी एक को भी पिक कर लेते हैं, लाइक अमेजोन पिक कर लेते हैं। तो अमेजोन पे कितने प्रोडक्ट्स हैं? करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली अमेजोन पे। अब उसमें से आप कभी भी शॉपिंग करते हो तो ज्यादा से ज्यादा कुछ ही की करोगे, ठीक है। 8-10 की ज्यादा से ज्यादा करोगे, एक बार में शॉपिंग करोगे, ठीक है। तो खैर आपकी चॉइस पे, तो आपने कुछ ही बहुत ही ज्यादा लिमिटेड चीजों के लिए आपने उसको सर्च किया, और वो एक्सट्रैक्ट होके आपके सामने आ गई। तो था क्या कि बताइए, करोड़ों कलेक्शन में से कुछ ही सेकंड्स में आपके पास जो भी आपको तुरंत जरूरत की चीज है वो सामने आ जाती है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वहां पे, उसको आप वो सारे डेटा ही हैं, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में ही है जो आपको दिख रहे हैं अभी। और उसमें से जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है वो आपको सामने मिल जाती है आफ्टर सर्चिंग, ठीक है। तो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि यहाँ पे डेटा माइनिंग की प्रोसेस हुई, ओके। तो था क्या, जो पूरा कलेक्शन था डेटा का, दैट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। और यहाँ पे एक चीज और आती है, नॉलेज डिस्कवरी, ठीक। तो नॉलेज डिस्कवरी क्या होती है कि जो डेटा हमें मिलता है, उस डेटा को, जो काम का डेटा यानी इंफॉर्मेशन जो हमें मिली, उससे जो नॉलेज हमें मिलती है, लाइक हमने कोई प्रोडक्ट सर्च किया था, तो जो हमारे सामने आया, फिर अब हम उनको देखना है कि उनकी प्राइस क्या है ना, और उनका वो साइज अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी नॉलेज हमको उस समय मिली, फिर उस बेसिस पे हमने कुछ डिसीजन लिया कि हाँ, हमें ये चीज खरीदनी है कि नहीं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट डेटा माइनिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी। अभी इसी के जस्ट बाद एक नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस, ठीक है। इसको केडीडी भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा। तो ये केडीडी एक प्रोसेस के अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं, जिनमें से कि एक स्टेप होता है डेटा माइनिंग का। तो इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करते हैं, ओके।